Hey guys, welcome back to my channel and today we will cover on the major poem of Lakshman. Is written by Toru Dutt. This poem is in the form of a ballad. Guys, इसमें मैं आपको एक बैलेड वाला क्वेश्चन कवर करने जा रही हूँ. यस गाइस. तो गाइस मैंने जो इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दे दिया था. या गाइस तो आप तोरू दत्त की मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा. उसमें आपको तोरू दत्त का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा. तो जैसा कि अगर आपके कोर्स में लक्ष्मण पोइम है, अगर आप लक्ष्मण पोइम कवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लक्ष्मण पोइम में उसका तोरू दत्त का हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा. एक पैरा वाला एक शॉर्ट पैरा आप दे सकते हैं. तो शॉर्ट पैरा आपको इंट्रोडक्शन का कवर करना है. देन उसके बाद अबाउट द पोइम, फिर एज ए बैलेड. या गाइस तो गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ अबाउट द पोइम. Lakshman is a beautiful creation of Toru Dutt and is a fine poem in the ancient ballads and legends of Hindustan. Yes guys, and this poem is dialogue between Sita and Lakshman. Guys, ये जो पोइम है ये डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है एंड जो डायलॉग है वह सीता एंड लक्ष्मण के बीच में है. गाइज जो आपने रामायण वाली स्टोरी तो सुनी रखी है, मतलब आप लोगों ने देख भी रखी है काफ़ी लोगों ने, और जो हमने सुन भी रखी है. तो वही एक स्टोरी का जो छोटा सा पार्ट इसमें लिया गया है. मरीची रेजेज ए फियर्सिंग क्राई. जो मरीची एक राक्षस था, रेजेज जब वो उसकी आवाज़ को उठाता है, फियर्सिंग क्राई एक दुख भरी जो आवाज़ को उठाता है, एज दो मानो कि इट वर बाय राम, कि वह किसके द्वारा निकाली गई है, वह राम के द्वारा निकाली गई है. ऑन हियरिंग, इसे सुनकर, दिस काउंटरफिट वॉइस, इस नकली आवाज़ को सुनकर, सीता आस्क लक्ष्मण, सीता लक्ष्मण से कहती है टू गो टू द फॉरेस्ट, कि वह फॉरेस्ट जाए, टू हेल्प हिज ब्रदर, जो उसके ब्रदर की हेल्प करने. ब्रदर कौन? राम. यस गाइज. एंड लक्ष्मण शोज हिज रेलेक्टनेस. लक्ष्मण क्या दर्शाता है? अपनी अनिच्छा दर्शाता है टू गो, वहाँ जाने के लिए, बिकॉज ही वाज ऑर्डर्ड, उसे क्या दिया गया था? उसे ऑर्डर दिया गया था बाय हिज ब्रदर, उसके ब्रदर के द्वारा, टू स्टे देयर, कि उसे यहीं रुकना है, एंड टू प्रोटेक्ट हर, और हर किसके लिए है? सीता के लिए. और टू प्रोटेक्ट हर, उसको सीता की रक्षा करनी है. बट ही इज़ फोर्स्ड, लेकिन उसे फोर्स किया गया बाय बिटर वर्ड्स ऑफ सीता, सीता के जो कटु वर्ड्स थे उसके द्वारा उसको फोर्स किया गया. सो ही गोज, इसलिए वह जाता है, लक्ष्मण जाता है, बाय ड्रॉइंग ए मैजिक सर्कल, वह एक ड्रॉ करता है, एक मैजिक सर्कल ड्रॉ करता है, फॉर हर प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा के लिए. तो गाइज जो लक्ष्मण जो राम जो रहते हैं उनको एक डियर की, गोल्डन डियर की एक आवाज़ सुनाई देती है. तो सीता माता रहती हैं, जो सीता रहती है, वह उनसे कहती है कि आप जाओ और डियर को बचा के लाओ, उसकी हेल्प करो. तो वह फॉरेस्ट चले जाते हैं, बट वो लक्ष्मण है ना, उनसे कह के जाते हैं कि तुम्हें सीता की रक्षा करनी है और तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ से हिलना नहीं है. बट क्या होता है गाइज, जो एक राक्षस रहता है, मरीची राक्षस, वो ऐसी आवाज़ निकालता है कि वह राम की है. तो सीता को लगता है कि राम भगवान कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वहाँ पर फॉरेस्ट में, इसलिए वह लक्ष्मण से कहती है कि आप जाओ और उनकी हेल्प करो. बट लक्ष्मण को उसमें कुछ चाल नज़र आ रही थी, इसलिए लक्ष्मण बार मना करता है. लेकिन सीता बाद में कुछ बिटर वर्ड्स बोलने लग गई थी गाइज, इसलिए लक्ष्मण को एट लास्ट उसको जाना ही पड़ता है, और फिर सीता को राक्षस लेके चला जाता है. बट वो मैजिक सर्किल भी करता है लक्ष्मण वहाँ पर. बट जो राक्षस रहता है वो दूसरे मतलब कि अपनी दूसरे वेश में आ जाता है, साधु वाले में, और सीता जब उसके पास जाती है मैजिक सर्किल से निकलकर, तो वो सीता को ले जाता है. गाइस ये वाली स्टोरी काफ़ी कॉमन है, आप लोगों ने सुन भी रखी है जी. एज ए बैलेड, दिस पोएम हैज़ बिन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेड. ये कौन से फॉर्म में लिखी गई है? एज ए बैलेड फॉर्म में लिखी गई है, विच मीन्स एन ओल्ड स्टोरी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम. इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ओल्ड स्टोरी है, कोई भी पौराणिक कथाएं या पुरानी जो कथाएं रहती है ना, रिटन वह लिखी गई है इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम, कि उनको पोएम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है. द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ, जो कैरेक्टर्स हैं ऑफ बोथ कौन कौन से? लक्ष्मण एंड सीता हैव बीन प्रेजेंटेड, उनको प्रस्तुत किया गया है इन द ट्रेडिशन ऑफ ए बैलेड, बैलेड की परंपरा में. ऑन परसुएशन ऑफ सीता, सीता के उकसाने पर, राम हैड गॉन, राम गए थे, इन द परसूट, पीछा करने, ऑफ द गोल्डन डियर, किसे? सुनहरे जो हिरन है उसका पीछा करने के लिए वह चले गए थे. वाहिल लिविंग, लेकिन जाते टाइम, वाहिल लिविंग द हट, लेकिन जो हट को छोड़ते समय, ही हैड क्लियरली इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने क्लियरली निर्देश दे दिया था लक्ष्मण को, टू टेक केयर ऑफ हर, क्योंकि उसको सीता की रक्षा करनी है.
सो लॉन्ग एज ही डज नॉट रिटर्न, जब तक कि वह लौट नहीं जाते। बट सून आफ्टर हिज डिपार्चर, लेकिन राम के जाने के बाद ए लाउड क्राई, एक जो तेज जो क्राई ही चिल्लाने की आवाज़ है, आवाज हर्ड, वह सुनी गई थी, थ्रू विच, जिसमें राम हैड आस्क्ड, कि राम जो आस्क्ड कि राम मांग रहे हैं फॉर इमीडिएट हेल्प, की तुरंत सहायता मांग रहे हैं राम। सीता फेल्ट हाईली परटर्ब्ड, जो सीता थी वह उसने मतलब हाईली कुछ ज़्यादा ही वह व्याकुल हो गई। एंड सी रिक्वेस्टेड, और उसने रिक्वेस्ट करी लक्ष्मण को, टू रश टू सेव हर हस्बैंड्स लाइफ, कि वह तेजी से जाए और उसके हस्बैंड की लाइफ को बचा ले। लक्ष्मण वाज इज इन बिवल्डरमेंट, जो लक्ष्मण था वह उलझन में था। वेदर ही शुड, क्या उसे स्टे देयर, कि क्या उसे वहाँ रुकना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, कि उसके एल्डर ब्रदर है जो राम है उसकी कमांड्स पे क्या उसको सीता के पास रुकना चाहिए, और ही शुड वर्क, या उसे काम करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ सीता, या उसको सीता के आदेश पर काम करना चाहिए। तो गाइस जो एट लास्ट क्या होता है कि सीता के कुछ ज़्यादा बिटर वर्ड्स मिलते हैं और जो लक्ष्मण को जाना ही पड़ता है और फिर सीता को राक्षस ले जाता है। तो गाइस ये एक छोटी सी पोइम थी। गाइस इसमें जो राम, सीता एंड लक्ष्मण, इन तीनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी वीडियो मैं आप जल्द ही मैं आपके लिए अपलोड करने जा रही हूँ। बट गाइस आप इसका इंट्रोडक्शन प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो में से जो कवर है वह कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस गाइस, तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। या गाइस बाय बाय।